नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। और आज एक हम अपना नया टॉपिक लेकर के आए हैं और इसके थ्रू हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं। एग्जाम में पूछता है कि इनका जन्म स्थान क्या है। जैसे कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, तो कबीरदास का जन्म किस स्थान पर हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म आपका उत्तर प्रदेश में हुआ, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ। महात्मा बुद्ध के बारे में तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तो आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में पूरा देखेंगे। और जो भी आपके व्यक्ति हैं, जैसे आपके कबीरदास हो गए, आपके मुंशी प्रेमचंद हो गए, आपके अमीर खुसरो हो गए, तो इन सब लोगों को के बारे में जानकारी देखेंगे। और मोस्टली आपसे ये पूछता है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में या फिर किस स्थान पर हुआ है। इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, तो आपके लिए ये टॉपिक भी क्या है, महत्वपूर्ण हो जाता है। और आपको जानकारी के लिए इसे क्या है, पढ़ना है और याद रखना है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से एक ही अनुरोध है कि सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे जब भी क्लास अपलोड होती है, प्रीमियर आता है। और एक लाइक दें और एक कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, जो कि सभी के लिए ओपन है। तो आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश के महान व्यक्ति में पहला व्यक्ति कौन होगा। महान व्यक्ति में देखेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति है हमारे महात्मा बुद्ध। कौन? महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध के बारे में सारी चीजें जानेंगे। आप सबको पता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या कहा, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। तो जो महात्मा बुद्ध हैं, इनका जन्म स्थान आपसे पूछा जाता है, तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पे? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और 563 ईसा पूर्व, यानी कि 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, 563 ईसा पूर्व। इनके जो बचपन का नाम था, ये भी पूछता है एग्जाम में। हम जितने भी पॉइंट आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन, जो कि शाक्य वंश के राजा थे। कौन से? शाक्य वंश के राजा थे। ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो शुद्धोधन थे या फिर महात्मा बुद्ध थे, वो किस वंश से संबंधित थे। तो कौन सा वंश हो जाएगा? वंश हो जाएगा आपका शाक्य वंश। कौन सा? शाक्य वंश। इनकी माता माता का नाम था महामाया। क्या नाम था? महामाया। पत्नी का नाम था इनकी जन्म के कुछ समय के बाद ही क्या होता है, इनकी माता की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। और इनकी मौसी होती है प्रजापति गौतमी, जो कि इनका क्या करती हैं? लालन पालन करती हैं। इनकी पत्नी का नाम होता है यशोधरा। क्या नाम होता है? यशोधरा। और ये कोली वंश की कन्या होती। कौन सी वंश की? कोली वंश की कन्या होती। ये भी आपसे पूछा जाता है। और इनकी पत्नी का दूसरा नाम गोपा या फिर बिंबा होता है। क्या होता है? गोपा या फिर बिंबा होता है। इनका एक पुत्र भी होता है और जिसका नाम होता है राहुल। क्या नाम होता है? राहुल। ठीक है। मौसी मौसी का नाम प्रजापति गौतम। तो ये आपको महात्मा बुद्ध के बारे में इतनी चीज याद रखनी है। अगला पॉइंट है, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। क्या? 16 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया था। बुद्ध का एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना, जिसके रथ पर बैठ के वो क्या है, अपना जो गांव या अपना जो क्षेत्र था उसके भ्रमण के निकले। इसका नाम पूछा जाता है। बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? चन्ना। और इनका एक घोड़ा था, इसका नाम क्या था? कंथक। क्या नाम था? कंथक। बुद्ध के सारथी का नाम था चन्ना और उनका प्रिय घोड़ा था, उसका नाम था कंथक। क्या था? कंथक। इन्होंने जब इस आपके शहर में या अपने गांव में या फिर अपने क्षेत्र में घूमने निकले थे चन्ना के साथ रथ पे बैठ के, तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, जिनको देख के ये विचलित हुए थे। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था? संन्यास मार्ग की ओर क्या किया था? अग्रसर हो गए। वो 4 दृश्य कौन थे? बूढ़ा व्यक्ति पहला, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। क्या? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा इन्होंने, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा और देखा एक सन्यासी।
29 वर्ष की आयु में, ये पूछा जाता है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। किसने? महात्मा बुद्ध ने, जिसे बौद्ध धर्म में क्या है, किसकी संज्ञा दी गई? महाभिनिष्क्रमण की। किसकी? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। किसको? गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग था, उन्होंने जो 29 वर्ष की आयु में किया था, इसे किसकी संज्ञा दी गई? महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग की, जो गृह त्याग जो था, इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया महाभिनिष्क्रमण। अगला है, अब क्या होता है, ये गृह त्याग, घर त्याग देते हैं और फिर जाते हैं और तपस्या करने लगते हैं। तो 6 वर्षों की, कितने वर्षों की? 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु, यानी कि 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग, घर त्यागा था, और 6 वर्ष तक इन्होंने कठिन तपस्या की, और फिर 29 और 6 35 साल। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा, क्या? वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना या फिर फल्गु नदी, ये आपसे पूछता है कि किस नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को क्या क्या प्राप्त हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति। तो निरंजना या फिर फल्गु नदी के तट पर उरुवेला या बोध गया, कहां पे? उरुवेला या फिर बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। किस, कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। फल्गु या फिर निरंजना नदी थी। उरुवेला या बोध गया क्या थी? जगह थी। और वैशाख पूर्णिमा की वो रात थी। इसीलिए बुद्ध, जो वैशाख पूर्णिमा है, इसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। तो इतना याद रखना है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 पंच ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। किसे दिया था? इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। जैसे उनके गृह त्याग को कहा गया महाविनिष्क्रमण, उसी तरह से सन्यासियों को जो इन्होंने ज्ञान दिया था पहला, उसे क्या कहा गया? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए। किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। ये आपको याद रखना, आपसे पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे, तो वो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए, और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा काल भी बिताए थे। महात्मा बुद्ध थे, इस श्रावस्ती में इन्होंने सबसे ज्यादा क्या दिए थे? अपने उपदेश दिए थे, और वहीं पर इन्होंने सर्वाधिक वर्षा काल भी बिताए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, एक थे आनंद और दूसरे थे उपाली। कौन? आनंद और उपाली महात्मा बुद्ध के दो क्या थे? प्रिय शिष्य थे। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। याद रखना, बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जो कि सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे। प्रश्न आपसे पूछता है कि बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? वो कौन हो जाएंगे आपके? आलार कलाम। कौन? आलार कलाम सांख्य दर्शन के विशेषज्ञ थे, जो कि बुद्ध के प्रथम गुरु थे, और बुद्ध ने इनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला है, बुद्ध के अनुयायी शासकों में मगध राज के शासक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। इनके जो शिष्य थे वो देखो कौन कौन बना? अजातशत्रु, कौशलराज, प्रसेनजित तथा कौशाम्बी के शासक उदयन। प्रसेनजित, अजातशत्रु, उदयन, बिंबिसार, ये सब क्या थे? बुद्ध के अनुयायी थे, यानी कि बुद्ध के शिष्य थे एक तरह से। तो इनको, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा शासक बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का क्या था? अनुयायी था या फिर शिष्य था? तो आपको बताना है अजातशत्रु, प्रसेनजित, उदयन, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। अगला पॉइंट है, बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए बुद्ध ने अंतिम उपदेश सुभद्र, सुभद्रा नहीं है यहाँ पर, सुभद्र, गणराज्य की राजधानी पावापुरी में दिया था, यानी कि यहीं पर इनका क्या हुआ था? निधन हो गया था। क्या हो गया था? निधन हो गया था। और जिसे क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था बौद्ध धर्म के अंदर। तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया था। किसे? सुभद्र को दिया था, जो कि मल्ल गणराज्य की राजधानी पावापुरी में था, रहता था। वहां पे इसे अपना अंतिम उपदेश दिया था। अगला पॉइंट है, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में एक शिष्य चन्ना, नहीं चन्ना, चन्ना द्वारा दिया गया भोजन खाकर इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई, यानी कि 483 ईसा पूर्व कुशीनारा एक स्थान है, वहां पे इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चन्ना।
चन्ना ने इनको भोजन दिया और वो भोजन खा करके इन्होंने क्या किया, शरीर त्याग दिया। और इस घटना को आपके बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण की संख्या दी गई। किसकी? महापरिनिर्वाण की संख्या दी गई थी। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। आपसे पूछता है कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध, आपका महावीर स्वामी। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन होते हैं। तो महात्मा बुद्ध को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बुद्ध, धम्म तथा संघ। क्या? बुद्ध, धम्म तथा संघ। अब देखिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। कितनी? 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। इनके बारे में देखेंगे। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। अगर इसका आपसे समय पूछेंगे, समय नहीं, सबसे देखिए स्थान। स्थान ये कहां पर हुई थी आपकी? राजगृह में। कहां पर हुई थी? राजगृह में। और द्वितीय आपकी हुई थी वैशाली में। कहां पे हुई थी? वैशाली में। और तृतीय आपकी हुई थी पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। और चौथी आपकी हुई थी कुंडलवन में। कहां पर? कुंडलवन। और कुंडलवन कहां पे है? कश्मीर में। कहां पर है? कश्मीर में है। प्रथम हुई राजगृह में, द्वितीय हुई वैशाली में, तृतीय हुई पाटलिपुत्र में और चतुर्थ हुई कुंडल वन में। ये आपको याद रखना है। अब इनके बाद आती अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है इसके अध्यक्ष महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप। जो दूसरी थी इसके कौन थे? शवाकामी। कौन थे? शवाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी जो बौद्ध संगीति थी इसके आपके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलपुत्र तिष्ठ। मोगली पुत्र तिष्य। कौन? मोगल पुत्र तिष्य। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी इसके अध्यक्ष थे वशुमित्र। कौन? वशुमित्र। वशुमित्र। और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो थे अश्वघोष। कौन? अश्वघोष। अश्वघोष। तो आपको ये याद रखना है, ये आपके हो गए अध्यक्ष, ये आपका हो गया स्थान। अब बात आती है कि इस समय पे जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई राजगृह में, उस समय पे वहां का शासक कौन था? शासक आपसे पूछता है। तो शासक याद रखना, जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी राजगृह में तब वहां पर शासक कौन था? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। कौन था? अजात शत्रु। और द्वितीय बौद्ध संगीति के समय वैशाली का शासक कौन था? कौन था आपको बता रहे? काला शो। क्या? काला शो। कौन था? काला शो। और ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश से संबंधित था। और जो अजातशत्रु था ये हर्यक वंश से संबंधित था। इससे हर्यक वंश से संबंधित था। अब तीसरी जो प्रसंगिति हुई थी ये अशोक के काल में हुई थी। इसके अशोक के काल में हुई थी। और ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित था। आपसे कभी कभी साम्राज्य भी पूछ लेता है, मौर्य। ठीक है। और जो लास्ट है ये आपकी हुई थी कनिष्क के समय में। किसके समय में? कनिष्क के समय में। कनिष्क के समय में। और ये कनिष्क कहां से था? कुषाण वंश से था। कहां से था? कुषाण वंश। तो आपको इतना याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में होती है, अध्यक्ष महाकश्यप होते हैं। और उस समय पे जो शासक होता है वो होता है कौन? अजात शत्रु। कौन होता है? अजात शत्रु। और ये जो शासक है ये आपके हर्यक वंश से संबंधित है। द्वितीय संगीति आपकी वैशाली में होती है, सभाकामी इसकी अध्यक्षता करते हैं। शासक कालाशोक होता है शिशुनाग वंश का। तृतीय आपके पाटलिपुत्र में होती है, मुगल पुत्र तिष्य के काल अध्यक्ष होते हैं। अशोक के काल में मौर्य साम्राज्य के जो है शासन होता है। चौथुर्थ होती है आपकी कुंडल और कश्मीर में वसुमित्र इसके अध्यक्ष होते हैं। और अश्वघोष इसके क्या होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं। और क्या इसका इस समय पे शासन किसका होता है? कनिष्क का होता है, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। तो आपको महात्मा बुद्ध से इतनी चीजें याद रखनी है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आपसे यहाँ आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आना 95% तय होता है। ठीक है। तो आगे देखेंगे। अगले हैं हमारे कबीर दास जी। कौन? कबीर दास। ठीक है।
कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है कबीरदास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? ये बात आपको याद है। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। ये आप सबको पता होगा, आपने 9th हाई स्कूल में खूब पढ़ा होगा, तो इतना वो इंपॉर्टेंट नहीं, नाम नहीं पूछता है। लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, ये आपसे पूछता है। इनकी पत्नी का नाम लोई था, पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। लोई, कमाल, कमाली, ठीक है। पत्नी लोई, पुत्र कमाल, पुत्री कमाली। कबीरदास के गुरु का नाम पूछता है। कबीरदास के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। क्या? स्वामी रामानंद कबीरदास के गुरु थे। इनकी भाषा सदुक्कड़ी थी। ये हिंदी में प्रश्न पूछता है, जो कबीरदास जी थे इनकी भाषा कैसी थी? सादुक्कड़ी थी। सादुक्कड़ी नहीं, सदुक्कड़ी ऐसे लिखा जाता है। सदुक्कड़ी। क्या? इनकी भाषा जो थी वो सदुक्कड़ी थी। कबीरदास की रचनाएं जो हैं वो बीजक के रूप में संग्रहित हैं। इसमें 3 भाग हैं, सखी, शबद तथा रमैनी। सखी, शबद तथा रमैनी, ये 3 क्या हैं? इनके संग्रहित हैं, जिसके 3 भाग हैं। किसके? बीजक के। तो साखी, शबद तथा रमैनी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में। ये आपसे पूछता है इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी कबीरदास की? मगहर में। जन्म वाराणसी में, मृत्यु मगहर में। और इनके गुरु स्वामी रामानंद। और इनकी जो रचनाएं है वो बीजक में, बीजक के रूप में संग्रहित हैं, जिसके 3 भाग हैं, सखी, शबद तथा रमैनी। इतना आपको याद रखना है कबीरदास के बारे में। अगला है सूरदास। अगले हैं हमारे सूरदास। अब देखिए, सूरदास का जन्म मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कहां पर? मथुरा के रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदास, माता का नाम जमुना दास बाई था। सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभाचार्य थे। आपसे 2 प्रश्न, सूरदास का जन्म मथुरा के रुकनता और सूरदास के गुरु कौन थे? आचार्य वल्लभाचार्य थे। या फिर आचार्य वल्लभाचार्य का शिष्य कौन था? तो वो कौन थे आपके? सूरदास जी थे। कौन? सूरदास जी थे। तो ये आपको इन 2 चीजें आपको सूरदास से लेकर के याद रखनी है। इनकी प्रमुख रचनाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सूर सारावली, सूर सागर, राधा रसकेली, साहित्य लहरी आदि, ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। आपसे रचनाएं भी पूछ सकता है, तो रचनाएं भी आपको याद रखनी है। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। ये आपको याद रखना है, और नहीं भी याद रखे कोई बात नहीं। आपसे पूछता है सबसे ज्यादा सूरदास का के गुरु का नाम और इनकी रचनाओं से प्रश्न आते हैं। अगला है तुलसीदास। क्या? तुलसीदास। तो तुलसीदास का जन्म बांदा में हुआ था। बांदा के राजपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता इनकी क्या थी? तुलसी थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इन्होंने ताना मारा था और मैके चली गई थी कि यहाँ नहीं रुक सकते हो, और तो ये पीछे पीछे भाग गए और उनके घर पे चढ़ गए थे जाकर के। अब सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के पीछे चढ़ गए थे। इनको लगा कि कोई रस्सी लटक रही है, तो इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि जितना प्रेम तुम्हें हमारे इस देह से है, हमारे इस शरीर से है, इतना अगर आपको प्रेम राम नाम से हो जाए या भगवान से हो जाए तो आपकी जीवन नैया बदल सकती है। और इनको वही बात वहां से लग गई और आए, और ये राम नाम में क्या हुआ? लग गए। और क्या हुआ? इन्होंने यहाँ तक कि रामचरितमानस तक लिख डाली। इनके गुरु थे नरहरिदास। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके गुरु कौन थे? नरहरिदास। और इनके बचपन का नाम था राम भोला। क्या नाम था? राम भोला। कहा जाता है जब इनका जन्म हुआ था तो इनके मुंह से सबसे पहले राम शब्द निकला था। कौन सा शब्द? राम शब्द निकला था, जिस कारण इन्हें क्या बोला जाता था? राम बोला। क्या? राम बोला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचनाएं देखिए, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, सत्यसाई सत्यसाई, पैरा संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नछहु नहछु, रामलला, नहछु, बरवय रामायण तथा विनय पत्रिका, ये क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तुलसीदास की मृत्यु वाराणसी में हुई। कहां पे हुई? वाराणसी में हुई थी। किसकी? तुलसीदास की मृत्यु। आगे देखें, अब कुछ पॉइंट में जो कुछ मुख्य थे उनको हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। अब कुछ जो और मुख्य व्यक्ति हैं उनको जो है हमने आपके पॉइंट में लिया है, तो इन्हें भी आप याद रखेंगे। संत रविदास का जन्म बनारस में हुआ था। किसका? संत रविदास का जन्म कहां पे हुआ था? बनारस में हुआ था। इतनी बात याद रखनी है। अगले, जियाउद्दीन वर्नी का जन्म
बुलंदशहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सन नहीं याद रखना है आपको। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ था और जियाउद्दीन बर्नी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये आप सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि आपके जो जियाउद्दीन बर्नी थे वो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे? जियाउद्दीन बर्नी। तो दो दो चीजें आपको याद रखनी। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म बुलंदशहर में हुआ और जियाउद्दीन जो बर्नी थे ये किसके शिष्य थे? ये आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला है हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। कहां पे हुआ था? जो निजामुद्दीन औलिया हैं इनका जो जन्म है कहां हुआ था? बदायूं में हुआ था। और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। अब देखिए ऐसे याद रखिए, बाबा फरीद, ठीक है, इनके शिष्य कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। कौन? निजामुद्दीन औलिया, नहीं लाया तौलिया। और इनके शिष्य कौन थे आपके? जियाउद्दीन बर्नी। क्या? जियाउद्दीन बर्नी इनके शिष्य थे। ऐसे रखिए, बाबा फरीद के शिष्य निजामुद्दीन औलिया और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जियाउद्दीन बर्नी। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। अब निजामुद्दीन जो औलिया है इनकी दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। ये आपको याद रखना है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? दिल्ली में। कहां पे? दिल्ली में है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है अमीर खुसरो का जन्म काशगंज में हुआ था। कहां पे हुआ था? काशगंज में। किसका? अमीर खुसरो का जन्म काशगंज में हुआ था। ये फारसी कवि और इतिहासकार थे। कौन? जो अमीर खुसरो थे इनका जन्म काशगंज में हुआ था और ये फारसी भाषा है, इसके कवि और इतिहासकार थे। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। किसको? अमीर खुसरो को किसका श्रेय जाता है? खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। इनका दूसरा नाम है तोताए हिंद। आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि तोताए हिंद नाम से, उपनाम से किसे जाना जाता है? तो आपके कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। आपसे पूछता है किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा? तो वो थे आपके अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अगला है राजा टोंडरमल का जन्म सीतापुर जिले में हुआ था। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, कौन? राजा टोंडरमल। सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ। अकबर के नवरत्न में से एक थे ये। और इससे पहले जो टोंडरमल थे वो शेर शाह सूरी के दरबार में, किसके? शेर शाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख मंत्री थे। क्या थे? भू अभिलेख मंत्री थे। इन्होंने एक राजस्व प्रणाली चलाई थी, इसका नाम था आईने दहशाला। क्या? आईने दहशाला। किसने चलाई थी? टोंडरमल ने एक राजस्व प्रणाली चलाई थी जिसको बोला जाता था आईने दहशाला। एक कृषि राजस्व प्रणाली आरंभ की थी। किसने? टोंडरमल ने। ये आपको याद रखना है। अगले हमारे बीरबल। तो बीरबल का जन्म जालौन जिले के कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में महेश दास के रूप में। इसका मतलब जो बीरबल है इनका नाम क्या था? महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। बीरबल भी क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। अब अकबर ने क्या किया था? एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही को मानने वाले अकबर जो थे प्रथम व्यक्ति थे। कौन? अकबर जो थे प्रथम व्यक्ति थे दीन इलाही धर्म को मानने वाले। और दीन इलाही धर्म आपसे पूछे किसने चलाया था? तो वो थे आपके अकबर। कौन? अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था और उसको मानने वाले प्रथम कौन थे? आपके बीरबल थे। ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म आगरा में हुआ था और अबुल फजल भी क्या थे? आपके अकबर के नवरत्न थे। क्या? अब अबुल फजल भी क्या थे? अकबर के नवरत्न थे। इनका जन्म आगरा में हुआ था और अबुल फजल की कुछ रचनाएं हैं जिनमें से अकबरनामा और आइन ए अकबरी पर बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? अकबरनामा और आइन ए अकबरी किसकी रचना है? तो वो आपकी अबुल फजल की रचना है। मलिक मोहम्मद जायसी। इनका जन्म अमेठी में हुआ। कहां पे हुआ? अमेठी में हुआ। इनकी जो मुख्य रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं तो उनको आप याद रखेंगे। इनकी रचनाएं है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा तथा चित्ररेखा। क्या? चित्रलेखा नहीं, चित्ररेखा। कौन सी? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा या फिर चित्ररेखा। क्या? चित्ररेखा। तो ये आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रानी जो लक्ष्मीबाई थी, जिनका कि बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। इनका जन्म होता है वाराणसी में। और इनका जो विवाह है वो झांसी के राजा गंगाधर राव से होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? झांसी की रानी कहा जाता है। इनका जो पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है और वो एक पुत्र को गोद लेती है जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, और उसका नाम था दामोदर राव। क्या था? दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र का नाम। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत, किसकी कौन सी नीति के तहत? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत 7 मार्च 1854 को झांसी का ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसे हिंदी में कहते हैं राज्य हड़प नीति। क्या? राज्य हड़प नीति। उस समय पर ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, और जो भी राजा, जो भी शासक कमजोर पड़ता था, लोकल शासक उसे क्या करते थे? अपने उसमें मिला लेते थे। तो जब झांसी के राजा का निधन हुआ तो इन्होंने क्या किया? लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत क्या किया? कि उसे मिलाने की कोशिश की, मिला भी लिया। और इन्होंने कहा था कि जो दत्तक पुत्र है इसे हम जो है राजा नहीं मानते, इसलिए ये आपका जो साम्राज्य है, आपका जो राज्य है, वो हमारे ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया जाएगा। जिसके तहत क्या हुई थी? वही क्या हुआ? युद्ध हुआ, और जो झांसी की रानी थी वो खूब लड़ी, और क्या हुआ कि वो वीर गति को प्राप्त हुई। कहा भी जाता है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 18 जून 1958 को रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई। कहाँ पे? ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हो गई थी। कौन? रानी लक्ष्मीबाई, 18 जून 1858। अगला है मंगल पांडे। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बलिया में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में हुआ था। कहाँ पर? अलीराजपुर में। अशफाक उल्लाह खां का जन्म शाहजहांपुर में हुआ। रोशन सिंह का जन्म शाहजहांपुर में हुआ, और इसीलिए शाहजहांपुर को क्या कहते हैं? वीरों की धरती। क्या कहते हैं? वीरों की धरती, जहां पे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह जैसे क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था। कहां पर? शाहजहांपुर में। कहां पे हुआ? शाहजहांपुर में। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म मथुरा में हुआ। कहां पे हुआ था? मथुरा में। राम मनोहर लोहिया, इनका जन्म होता है आपका अंबेडकर नगर में। कहां पे होता है? अंबेडकर नगर में। मोतीलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज में। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। कहां पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। किसका? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को कहां पे होता? इलाहाबाद में होता। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में। कहां पे? मुगल सराय में हुआ। कहां पर हुआ था? मुगल सराय में हुआ। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। अगला है प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ। कहां पे हुआ था? वाराणसी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला पॉइंट, आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी का वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। अब अगर आपसे पूछे आधुनिक युग की मीरा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि महादेवी वर्मा को और किस नाम से जाना जाता है? तो वह आपका क्या? आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा। अगला पॉइंट, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म वाराणसी में हुआ। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? काशी उत्तर प्रदेश में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। तो आपने जो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जिनका ज्यादा से ज्यादा रचनाएं पूछी जाती हैं, उनका जन्म स्थान पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, वो हमने आपको आज आपकी इस क्लास में आपको बताया कि किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। और यहीं से आपके प्रश्न, अगर कोई उत्तर प्रदेश के व्यक्ति से रिलेटेड आएंगे, किसी का जन्म स्थान पूछा जाएगा या उनके गुरु शिष्य पूछे जाएंगे, तो आपका यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ में आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे कल अपने एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तो अब हमारे कुछ ही टॉपिक बचे हैं, 3-4 टॉपिक, 2 से 3 टॉपिक बचे हैं, और इसके साथ में उसके बाद में क्या होगा, उत्तर प्रदेश विषय हमारा समाप्त हो जाएगा। इसे एक प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा चैनल पे, और इसे आप कभी भी देख सकते हैं। और जो हमारा अगली इसके बाद का जो टारगेट होगा, वो हमारा होगा संपूर्ण पॉलिटी
आपका किसके लिए, आपका यूपीपी, आपका आरओ एग्जाम, आपका पीसीएस, इससे लेकर के इससे रिलेटेड क्या होगी आपका पूरी, हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे और वो भी एमसीक्यू बेस्ड पढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए।